हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस तरीके के सवाल हम लोग लगाने वाले हैं जो सवाल देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें देखिए, क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जो लोग 12th में हैं वो इस क्लास को आराम से देखें। बाकी लोग हमें इंटरेस्टिंग कोशिश है आपके लिए, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे आराम से समझते हैं भाई। देखिए जब भी कभी इस तरीके की डिजाइन बनी हो, इस तरीके की, इसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। हर आदमी पहचाने और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से समझे। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, तो हम लोग लिखते हैं आर से। कहाँ से लिखते हैं? आर से। ठीक है, और जब भी कभी दोस्त इस तरीके का बना हो, देखिए इस तरीके का, तो इसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं? कुंडली। और इसे लिखते हैं हम लोग एल से। कहाँ से लिखते हैं? एल से। और जब कभी ऐसे दो प्लेटें बनी हो तो इसे कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। अभी हम आपको समझाएंगे, बस आराम से देखते रहिए। और इसे लिखते हैं कैपेसिटेंस यानी सी से। ठीक है, आराम से समझिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले सवालों के बारे में। ये क्या होते हैं, किस तरीके से। तो अभी थोड़ी देर के लिए कुंडली का काम तो नहीं है, इसे हटा दीजिए सर। दो तरीके, अगर आपने हाफ ईयरली पेपर दिया होंगे तो आपने देखा होगा दो तरीके के सवाल हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर सारे हाफ ईयरली पेपर, सारे जितने भी यूपी बोर्ड के पेपर हैं वो सब हम इकट्ठे करके रखते हैं। ये देखिए सर, ये सारे के सारे पेपर हैं और इनमें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें पहचान लेनी है। एक क्या है? एक है भाई प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रतिरोध को कहा है, जो चिकटिया बनी हुई है, आपकी भाषा में चील बिलंगुआ हमने बना रखा है, इसे कहते हैं प्रतिरोध। और ये जो है सर, ठीक है, इस तरीके की अगर दो हमने लाइनें खींच दी तो इसे कहते हैं संधारित्र। और संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटेंस, इसलिए सी से लिखते हैं। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, इसलिए आर से रखते हैं। ठीक भाई, दो बातें आपने समझ ली। चलिए एक बार फिर से आपसे पूछ लेते हैं, बताइए, जे मिटाल के फिर पूछते हैं आपसे, बताइए भाई ये क्या है? क्या है ये? बताओ, बोला करो यार, क्या है ये है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। लिखते हैं काहे से? आर से। बताइए ये क्या है? ये है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। क्या है? संधारित्र। संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। काहे से लिखते हैं? सी से। दो बातें आपकी समझ में आ गई। ठीक, अब एक चीज हम आपको और समझाने वाले। देखिए भाई, दो क्रम में इन्हें जोड़ा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है भाई, और एक होता है समांतर क्रम। एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। अब ये श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है वो भी समझते हैं भाई। देखा होगा नेता लोग स्टेज पे खड़े होकर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जय भारत माता की जय। तो अब ये नेता सब लाइन से खड़े होते हैं, ऐसे करके जय, सब लाइन से खड़े हुए हैं, लाइन से जुड़े हुए, लाइन से। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। जब भी, और इधर मान लो इधर जगह स्टेज छोटा पड़ गया, चलो ऐसे करके ऐसे जोड़ते चले यार, ये सब ऐसे करके जोड़ते चले ऐसे करके, यानी जब तक पूरा एक ही तार चलता रहेगा उसे हम लोग कहा करेंगे श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। जिस तरीके से आपने दीपावली पे बल्बों की झालर देखी होगी, बल्बों की झालर कैसी होती सर? एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, पांचवा बल्ब, और ये पूरा जुड़ा होता है, ऐसे करके ले जाके प्लग लगा देकर चलने लगता है। तो सरल भाषा में समझिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है लाइन से। श्रेणी क्रम का मतलब लाइन से, और समांतर क्रम का मतलब अलग अलग, ऊपर नीचे। जैसे हम लोगों के घरों में जो उपकरण है, श्रेणी क्रम का मतलब लाइन से, एक चलेगा तो सब चलेंगे। यहां प्लग आपने देखा होगा, दीपावली पे अगर झालर की एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी आगे की झालर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम का मतलब होता है अलग अलग। जैसे ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, ये जल रही है, ये सारी लाइटें जल रही हैं। मेरा मन है यार ये लाइट बंद कर दें। आपने देखा होगा लाइट चलाते लोग सर जी ऊपर से रोशनी बंद कर दी। इसके कनेक्शन अलग हैं, उसके अलग हैं, उसके अलग हैं, उसके अलग। बोर्ड का कनेक्शन अलग है, फ्रिज का अलग है, कूलर का अलग है, ठीक है, ये एसी लगी हुई इसका अलग है, पंखा लगा अलग है, कैमरे लगे, सबका अलग अलग कनेक्शन है ना। यानी ओवरऑल जब कनेक्शन अलग अलग होंगे तो उसे कहेंगे समांतर क्रम, और जब लाइन से कनेक्शन एक में ही जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम। ठीक भाई, दो बातें आपने समझ ली, बहुत कायदे से समझिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो अगर कोई कहे इस तरीके से हमने जोड़ दिया, देखिए ऐसे, एक, ये आ गया दो, ये आ गया तीन। बताइए लाइन से जुड़े हुए हैं, इन्हें ले जाके मान लिया हम एक बैटरी से जोड़ दें। लो भाई, बैटरी से जोड़ दिया। ये मान लिया पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा श्रेणी क्रम। क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम। और इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2
प्लस R3। यानी जब भी कभी प्रतिरोध, जरूरी नहीं 3 ही हो, 3 हो, 30 हो, 2 हो, अरे लो यार 3 नहीं 2 हैं, लो 2 लो, तो फार्मूला कहां तक लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2। ये होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला जो आपने पढ़ रखा है कहां, हाई स्कूल में भी। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर मान लिया लाइन से नहीं लगा हुआ है, एक प्रतिरोध मान लिया ये है, दूसरा मान लिया ये है, दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, ये लीजिए सर, दोनों को हमने अलग अलग जोड़ दिया, ये लो भाई अलग अलग जोड़ दिया। तो अब ये देखो लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपना अलग, चाहो तो यहां पे स्विच लगा लो भैया, यहां एक स्विच लगा दे रहा है, एक स्विच यहां लगा दे रहा है, मन हो इसे बंद कर दो, ये बंद हो जाएगा, इसे बंद कर दो, ये बंद, यानी दोनों को अलग अलग बंद किया जा सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां आपने ये स्विच लगाया, मान लीजिए इसे बंद करने का, धारा आगे जाएगी नहीं, पूरा सर्किट ही नहीं होगा और ये नहीं चलेगा। तो श्रेणी क्रम का मतलब लाइन से, समांतर क्रम का मतलब ऊपर नीचे अलग अलग, उसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। और समांतर क्रम के लिए R का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जब ये ऐसा करके बटे में आएगा तो ये समांतर क्रम होगा और डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये श्रेणी क्रम होगा। ध्यान से समझते चलिएगा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये कब, जब प्रतिरोध है तब। अभी बताया, बताओ प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। कहाँ से लिखते हैं, R से लिखते हैं। ठीक भाई, कोई दिक्कत। लेकिन अगर बाई चांस, आप बताओ ये क्या है, ये क्या है, संधारित्र यानी कैपेसिटर है, तो जो C1 है, एक और जोड़ दिया, बताओ ये क्या हो गया, C2 हो गया। बताइए लाइन से जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब कभी ये श्रेणी क्रम में होगा तो फार्मूला उल्टा हो, इसमें सीधा सीधा लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 3 है तो C3, 4, इस तरीके से चलेगा। और इसका जब समांतर क्रम आएगा, मान लिया ऐसे करके जोड़ दिए हमने, ये देखिए अलग अलग जोड़ दिए, ठीक है, तब इसे लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है भाई, तो आपको 4 फार्मूले पहले पता होने चाहिए। क्या फार्मूले हैं, जब कभी प्रतिरोध को हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 श्रेणी क्रम के लिए है। यानी श्रेणी क्रम में R सीधे सीधे जुड़ता है और C बटे में जुड़ता है, समांतर क्रम में R बटे में जुड़ता है और C सीधे सीधे जुड़ता है। ठीक भाई, अगर आपने आराम से समझ लिया है तो इस फार्मूले को आप नोट करेंगे और उसके बाद हम आपको यहां पे लाइव देख के दिखाएंगे। देखिए कौन सा सवाल पेपर में आया हुआ है। देखिए पहले ही पेपर में, अगर आप देख पा रहे हो तो 3 नंबर में ये सवाल आया, शायद आपको यहां दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, हम बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक भाई, तो देखिए कितना आसान होने वाला है। कह रहा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। जरा देखो भैया, ऐसे करके दे रखा है, देखो 1 जैसे है वैसे बना दे रहे हैं हम, 2 सरल सरल चीजें पढ़ाने वाला कोई काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो आपको दिक्कत हो रही वो, कोई भी टॉपिक कठिन से कठिन, पूरे 12th क्लास में जो आपको सबसे कठिन लगता हो वो टॉपिक कमेंट करो, हम आपको बना के देंगे। इस बात की गारंटी, अगर कठिन लग जाए तो कहिएगा। वीडियो 2-3 बार देखिए, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ना लो मेरे भाई, पिछले 12 साल हो गए मैं यही करते हुए। कल अभी देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम BSc वालों को लेके आए और बिल्कुल सरल तरीके से। तो आपको जो टॉपिक कठिन लग रहा, सबसे कठिन लग रहा, आपको लगता है ये तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, आप कमेंट करो, हम लेके आएंगे। बाकी तो हम ज्यादातर चीजें आपके लिए लेके आ ही रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके का देखिए ये एक चित्र है भाई, ये है B, ये है A, अब यहां पे दे रखा है 3 ओम, ठीक है, 3 ओम, 3 ओम, और ये है भाई 1 ओम। ठीक, अब जरा थोड़ा बात को ध्यान से समझ लीजिए। जब भी कभी इस तरीके का निशान हो, इस तरीके का, या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। ये भैया प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम, 3 ओम। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे प्रतिरोध का मात्रक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। यानी ये क्या है, निशान है। जो काहे का निशान है, ओम का निशान है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और इसका क्या है, 1 ओम। ठीक भाई, अब आराम से समझिए। आपसे कहा है A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। इस तरीके से पेपर में सवाल आ गया। टेंशन नहीं है, डरना नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं आप अपने आप सवाल लगा पाओगे। ठीक, अभी हम आपको एक सवाल होमवर्क भी देंगे, आप कमेंट करके बताना हमें। तो देखो भैया, इसमें अब है क्या, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यह पहचानना है कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। हमने आपको आराम से बता दिया कि अगर भैया लाइन से जुड़ा हो,
तो श्रेणी क्रम है, ऊपर नीचे जुड़ा हो तो समांतर क्रम है। वो बेचारा कोने में है, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। ये 3 आदमी यहाँ पे उत्पात मचाए हुए हैं, ये देखिए 3 आदमी उत्पात मचाए और ऊपर नीचे मचाए हुए उत्पात। तो बताओ 3 3 3 तीनों कौन से क्रम में बताइए? समांतर क्रम में। बिल्कुल भाई सही सोच रहे हैं आप। तो 3 3 3 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 3, ये देखिए सर, ये देखिए 3, 3 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कहां से उठा लाए? इस वीडियो को दोबारा से शुरू करिए और देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप। लाइन से जुड़ा होगा श्रेणी क्रम होएगा, ऊपर नीचे होंगे जुड़ा होएगा, कोने छाते में जोड़ देंगे समांतर क्रम होएगा। फार्मूला अभी समांतर क्रम का आर के लिए बताया, बोलो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कोई दिक्कत? बताइए। पहला तीनों का मान 3 3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इधर चल रहा है 1/r, ऊपर वाले तीनों जुड़ गए तो कितने हो गए? 3/3, 3 से 3 कट गया, r का मान कितना हो गया? 1। यानी जब ये तीनों मिल गए भाई, जरा देखिए इधर, जब ये तीनों मिल गए तो तीनों मिलके क्या बन गए? 1 बन गए। सर जी 1 कहां से उठा लाए? मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जब 1 2 3 लोग थे, तीनों को मिला के हमने देखो 1 2 तीनों को मिला के फार्मूला बनाया तो 1 r निकल के आया। वो r कितना है? 1। यानी इन तीनों की जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं 1। और जब 1 लिख सकते हैं तो 1 यहां पहले से लिखा हुआ है, देखिए। तो अब ये दोनों देखो लाइन से आ गए, सीधे सीधे आ गए ना। पहले तो अलग लगते हैं, अब जब तीनों मिलके 1 हो गए तो ये और ये देखो लाइन से आ गया। जे बेचारा पहले से लिखा था, जे अभी अभी प्रकट हुआ है तीनों के मिलने से। तो अब ये और ये कौन से क्रम में होगा? लाइन से। बताओ कौन से क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो 1,1 हम लोग लिख देंगे श्रेणी क्रम। और श्रेणी का फार्मूला हमने आपको बताया, r बराबर r1 प्लस r2। r1 भी अब की कितना हो चुका है? मिलके 1 हो चुका है। r2 पहले से कितना है? 1 है। 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 ओम आंसर आ जाएगा। बस सर, बहुत कठिन नहीं है। क्या करना, यह भी हम प्रतिरोध वाले आपको बता रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम आपको संधारित्र धारिता वाले भी बताएंगे। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अगर लाइन से जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम है, अलग अलग जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम। ये पार्ट 1 है। अगर हम आपको ज्यादा चीजें बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसे ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। हम आपको यहाँ पे 2 सवाल देते हैं। आपका काम यह है, इसे लगाइए, नीचे कॉमेंट करके बताइए। इसी तरीके के अब 3-4 पार्ट हम लाने वाले हैं ताकि इधर का पूरा हिस्सा आपका कवर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु है और भी कई सारी चीजें हैं। जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में कठिन लग रहा है उसे लेके आइए। एक पुरानी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसे देख डालिए। बाकी ज्यादातर चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीख ही है भाई, सीखोगे नहीं। एक अनसॉल्ड खरीद लो, इस तरीके का अग्रवाल का अनसॉल्ड आता है, खरीद लो यार। ये कोई प्रचार स्पॉन्सर्ड वीडियो थोड़ी है सर। ऐसे अनसॉल्ड खरीद लो या आपकी तरफ जो भी चलता हो खरीद लो, उस देखो बैठ के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लिया हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, और अभी हमने आपको लाइव दिखाया, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, अपने पास से थोड़ी लिखा हमने। एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। अपने आप निकालने की कोशिश करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है भाई, सही आंसर निकालने वाले को क्या ही करेंगे सर, दुआएं दे देंगे और क्या। ये सवाल है, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 6 ओम। ठीक है, ये तो बैटरी है ही। और आपको इसमें जो है यहां पर लिख दे रहे, चलो हम लिख दे रहे ए, और यहां पे हम लिख दे रहे हैं वी, और आपको कुल आर, तुल्य प्रतिरोध आर का मान निकालना है। तुल्य प्रतिरोध आर का मान आपको निकालना है। देखते हैं कितने लोग इसे निकाल पाते हैं, यही आपका होमवर्क है। क्या करना है बताइए। सबसे पहले, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे भाई, पहले देखो ये दोनों लोग यहां खिच्चो मचा, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। लाइन से जुड़े हो तो ये और ये कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। फार्मूला लगाइएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब ये पूरा मिलके 4 हो जाएगा, ये लो, तब जे ऊपर जे नीचे दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो 1/4 प्लस 1/6 जो हल होके आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/6, नीचे एलसीएम लेंगे 24, ऊपर आएगा 10, उल्टा कर देंगे
2.4 आंसर आ जाएगा। ओरल सवाल है, अपने आप लगा के देखिए। अभी ये पहला स्टेप, अगर हम इसके 2-3 स्टेप आपको और बता देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कल जब हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे तब हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे और थोड़ा सा कठिन सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़े से सरल लेवल के जो सवाल आपको अनसॉल्व्ड में किताब में मिले उन्हें लगाने की कोशिश करिए, इसका आंसर निकाल के कमेंट करके बताइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के कुछ सवाल हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए, जाके सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे BDKTN12। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।